इनके ऊपर जयप्रकाश के ऊपर मुकदमा लिखा गया है, क्यों जेल नहीं जा रहा है। जयप्रकाश निषाद और धर्मात्मा निषाद एक सच्चे मित्र थे। हाँ, मित्र थे पहले। डॉक्टर संजय श्रवण निषाद को मिन्हा कर दिए थे कि राजा निषाद को फर्जी जेल मुकदमा सब करा रहे हैं। संजय निषाद बहुत कुल करावत है, एक जान लिवा ले अब दूसरे लपटिया गइल बाटे। आज घटना के 16वें दिन हम इस परिवार से मिलने के लिए आए हुए हैं। बस एक सन्नाटा सा पसरा हुआ है उनके जाने के बाद से। इस परिवार में अभी तक इस परिवार को इंसाफ नहीं मिला है। फिलहाल में तमाम दलों के नेता मंत्रिमंडल पहुंच करके आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। अभी हमारे साथ स्वर्गीय धर्मात्मा निषाद की धर्मपत्नी और उनकी मासूम बच्ची हैं। आइए बातचीत करते हैं। अब तक आप लोग को कुछ इंसाफ मिला है? हम यही कह रहे हैं, जिनके ऊपर जयप्रकाश के ऊपर मुकदमा लिखा गया है, क्यों जेल नहीं जा रहा है। ऐसे में प्रशासन से आप सबसे बात हुई? कभी नहीं बात हुई है प्रशासन से हमसे। आपको नौकरी देने की बात की जा रही थी और आर्थिक सहयोग देने की बात की जा रही है। तो समाज आर्थिक सहयोग कर रहा है। समाज आर्थिक सहयोग कर रहा है। अच्छा, हाँ। ये जैसे डीएम के द्वारा बताया गया था कि जिलाधिकारी महोदय एक नौकरी देंगे। पूछे थे, अरे सुशील सहानी पूछे थे तो वो कह रहे हैं नौकरी नहीं की बात हुई है। अच्छा, हाँ। उस दिन तो बात हुई थी ना अंदर की, जब ये हरीर बदलवाई गई थी उस दौरान बात हुई थी कि एक नौकरी देने की बात की जा रही है और 6,000 रुपए महीने देने की बात। हाँ, ये 6,000 बच्ची को देने की बात हो रही थी, मिलेगा। अच्छा, राजा निषाद ने भी ये बात रखी थी कि उन्होंने बताया था कि राजा निषाद को उनको फर्जी मुकदमे डॉक्टर संजय निषाद भेजवा दिए हैं, फर्जी मुकदमे कर दिए। जिस तरीके से एक महिला बयान दी है, उस बताया 50,000 रुपए उनसे ले जाने की बात और मारपीट की बात की जा रही थी, तब जाकर उन पर मुकदमा हुआ। राजा निषाद यही कह रहे हैं, उस महिला को हम जानते भी नहीं हैं, फोन पे कभी बात भी नहीं किए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से सीढ़ियां निकालने की बात की है कि आखिरकार अगर उन्होंने बात की है हो तो इस पर कार्रवाई हो, जांच करके। हाँ, जांच कर लीजिए, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। अभी तक आपके पति को इंसाफ कहाँ तक मिला? अभी तक नहीं मिला है। जब मिलता तो जेल नहीं जाते हो चारों लोग। एक लोग को ऊपर जब लिखा गया मुकदमा तो क्यों वो नहीं जेल जा रहा है। जयप्रकाश निषाद, उनको भी जेल जाना चाहिए ना। तो आपकी मांग क्या है? क्या मांग है प्रशासन से? हमारी यही मांगे है कि उन चारों लोग को जेल जाना चाहिए। 4 लोग? हाँ, डॉक्टर संजय निषाद, परवीन निषाद, जयप्रकाश निषाद, श्रवण निषाद, चारों। आपका मानना है कि ये चारों लोग आपके पति के हत्यारे हैं? हाँ, हमारे पति के चारों हत्यारे हैं। प्रताड़ित कर करके हमारे पति का जान ले लिए चारों लोग। अच्छा, ये कुछ लोगों का मानना था कि मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब आपसे कुछ कहा सुनी हुई हो? कभी नहीं हमसे कहा सुनी होती, कभी नहीं। आप देखेंगे साल भर हो गया, हमारा पैर टूटा था तभी दवाई वो भी करा रहे थे जी। यानी कि आप लोगों में बाकायदा सब कुछ था, प्यार था, लेकिन ये चीजें जो बताया गया उन्होंने पोस्ट करके वो चले गए हैं। कई लोगों के नाम लेकर के उन्होंने आत्महत्या कर लिया। अब तक मुकदमा ना हुआ ना गिरफ्तारी हुई। इसी मामले से मतलब कहीं न कहीं अभी तक परिवार को इंसाफ नहीं मिल पाया है, जिस तरीके से बता रही हैं। अब आगे क्या करने वाले हैं? आगे क्या करेंगे, अब नहीं थी होगा तो कुछ रास्ता निखारा जाएगा। राजा निषाद की जिस तरीके से राजा निषाद पर मुकदमा हुआ है, उस मामले को लेकर क्या कहना चाहते हैं? राजा निषाद, यही हम कहेंगे कि राजा निषाद को फर्जी जेल मुकदमा सब करा रहे हैं, फर्जी। ये डॉक्टर संजय निषाद भेज रहे हैं, उस महिला को सिखाए पढ़ाए हैं, उस महिला उसके ऊपर खिलाफ कर रहे हैं कार्रवाई। आपका मानना है कि डॉक्टर संजय कुमार निषाद राजा निषाद को फंसाए हैं? हाँ, राजा निषाद को फंसाए हैं डॉक्टर संजय निषाद। ऐसा वो क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे ऊपर लड़ाई करते थे, इसीलिए। आपकी आवाज उठाते थे? हाँ, हमारे आवाज उठाते थे, इसीलिए उनको ही मुकदमा फर्जी दिखवा दे। देख पा रहे हैं, ये आज 16वां दिन है। इसके बाद से यहाँ शायद ही किसी का आना जाना होगा, लेकिन अभी तक इस परिवार को इंसाफ नहीं मिला है। फिलहाल में आप सबसे बस यही कहना है कि इस परिवार को आर्थिक सहयोग करें। और रही बात इंसाफ दिलाने की, तो प्रशासन है बस गुमराह किया गया है इस परिवार को। अब तक किसी प्रकार का कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ है। अब उनकी माँ है, उनसे भी बातचीत होगी।
का काल चाल जाता सरकार से? सरकार से कहल जात बा कि राजा के काहे फंसा देहला, हमारे तो लड़का के जान ले लेला, अब उन्हों की जान पर लपटी आ गई है, हमार तो निवा नहीं देहला नहीं परियावला, अब फिर काहे दोबारा हमरे मन इनके करता है परेशानी। जो गुनाह करेगा उन पर कार्रवाई तो होगी ना? ऐसे हरदम गुनाह करी सबके पे। हो सकता है राजा निषाद हो सकता है राजा निषाद गुनाह किए हों। कौन गुनाह कैले हैं? उस महिला से 50,000 गुनाह कैले हैं, सब गलत है, आप जाना थे उनका? सब जाना था गलत है। हाँ का काल चाल जाता? डॉक्टर संजय निषाद पर काहे आरोप लगाता? संजय निषाद पे उहत कुल करावत है, एक जान लिवा लेना, अब दूसरे पे लपटिया गइल बाटे, डॉक्टर संजय एक जन निया नहीं दे बोले। डॉक्टर संजय कुमार निषाद तो निषाद मसीहा हमें और लगातार निषाद खातिर लड़ाई लड़ल है, तो उ ऐसा काहे करेंगे? राजा निषाद काहे वह सब करावत बाटे, राजा निषाद के न कुछ करे, वो आवत रहला जात रहला संहरिया रहला उनके धर्मात्मा के, तो वही नाते उनके फांसत बाटे। तो आपका मानना बूढ़ी लगे जाई है, बूढ़ी के लगा फांसत है बा सटत बा, अरे चक्कर गिरी ऊपर लेट होत बा, संभर के रहे, हम कुछ नहीं कैली गिर गए, उनके दिमाग में हर गए, इन्हीं चलते इन्हें कैले होते हैं, तो अपने दिमाग में ना धरता। यानी कि आपका मानना ही कि डॉक्टर संजय निषाद के द्वारा मुकदमा कराया गया है राजा हाँ, निषाद पे? हाँ, आपका मानना है? हाँ, हमार सुनवाई काहे नहीं होता बा? उस महिला थाने की चक्कर काट रही थी, उस महिला थाने की चक्कर अपने बेटे के हत्या के लिए थाने की चक्कर काट रही थी 3-4 महीने से, तब नहीं सुनवाई हुआ। आज जो राजा निषाद के ऊपर जूता सुनवाई हो गया। काहे भाई? अच्छा, पहले 4 महीने से थाने चक्कर काट रहे हाँ, थाने की चक्कर काट रही थी, तो तब नहीं सुनवाई और अचानक से मतलब जिस तरीके से आपका मानना है कि धर्मात्मा निषाद की लगातार आवाज उठा रहे थे, इस परिवार के साथ थे, इस वजह से उन पर तत्कालीन मुकदमा करवा दिया? हाँ, तत्काल मुकदमा करवा दिया और उनके ऊपर उनके बेटे के हत्यारे लोगों को नहीं थी मुकदमा जेल हुआ। देख पा रहे हैं जिस तरीके से अपने पति को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार आवाज उठाती रही हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई मदद नहीं मिल पाया है। इंसाफ की तो बातें छोड़ दीजिए, प्रशासन कभी मतलब कुछ आश्वासन नहीं दी? प्रशासन उन्हीं के पैसे के दबावन है। अच्छा, हाँ। प्रशासन दबाव में आ गई है। हाँ, दबाव में आ गई है। ना गुनाह कैले जय प्रकाश, हाँ। हमार लड़का मरवा ढलना, तो उनके घुमावत बाटे डॉक्टर, जय प्रकाश पे भिड़ गई बाटे। जयप्रकाश निषाद और कहीं ऐसा तो बात नहीं बाकी जयप्रकाश निषाद और धर्मात्मा निषाद एक जगह से चुनाव लड़े वाला रहा है? हाँ, नहीं मेहदावल से रहा। हाँ, मेदावल से एक हमारे पति 312 विधानसभा लिखते थे, तो उनको भी चढ़ाया गया कि तुम भी लिखो 312 अच्छा। विधानसभा। किसको? जयप्रकाश है, वो भी लिखना चालू कर दी। वो चालू कर। जयप्रकाश निषाद और धर्मात्मा निषाद एक सच्चे मित्र थे। हाँ, मित्र थे पहले, अब नहीं थे। आपके शादी में भी तो आए थे? हाँ, हमारे शादी में आए थे, हमारे शादी में आए थे। उनको डॉक्टर संजय सरवन निषाद को मिन्हा कर दिए थे कि नहीं तुमने जाओ शादी में, और वो चले आए थे यहाँ पर शादी में, वो नहीं आए थे। अच्छा, जयप्रकाश निषाद मना किए थे कि इंजीनियर सरवन निषाद ना आए आपके शादी में? नहीं, और वो चले आए। अच्छा, इतनी अच्छी संबंध थी, इतना अच्छा व्यवहार था, उसके बावजूद अचानक से न जाने क्या हुआ कि उन्होंने पोस्ट लिखा और उन्होंने अपनी जान दे दी, और इस परिवार को अब तक इंसाफ नहीं मिला। पूरा घर जो है निषाद पार्टी के झंडों से भरा हुआ है। निषाद पार्टी के लिए इन्होंने 10 साल अपना गंवाया है, लेकिन अब तक क्या कुछ मिला है इस परिवार को? बोरा झंडा बा। हाँ। अब झंडा आज 16 दिन बीती गई, हाँ, पुलिस वाले फिर आइले, और 14 दिन है। कुछ पुलिस प्रशासन के तरफ से कुछ नहीं, कुछ नहीं, हाँ। कुछ सुनवाइया नहीं होता बा। अरे मिंत्री हो खाना, मिंत्री हो गई ना, क्या करे दम पर चुनाव जीतल बाटा, सरवन के कावन हाल वही भगवान जानिए। सरवन धर्मात्मा के दम पे जीतल है। अच्छा, वो नहीं सोचल है, आख हमारा कन्वा पकड़ के ही कहा था, ए माई अब की हम जीत गई चौरी चौरा से, मेहदावल से धर्मात्मा जीती हैं। आ कब्बो न कहिए कि विधायक ना भइल, विधायक कब्बो भइल बाटे। अभी जब आए थे? नहीं, पहले आयल रहना 5-6 महीना सीट मिलेगा तो हम भी अपने पति का सपना पूरा जरूर करेंगे मेदावल क्षेत्र से।
जिस तरीके से अच्छा आप अपने पति का सपना पूरा करने की बात कर रहे हैं, अभी बताइए कहीं ना कहीं जो धर्मात्मा निषाद की लोकप्रियता थी उसके बजाय आपकी कुछ लोकप्रियता शायद ही नहीं है पब्लिक में, कैसे चुनाव जीत पाएंगे आप? जीतेंगे, समाज हमारे साथ खड़ा रहेगा तो हम जीतेंगे जरूर। यानी कि आप चुनाव लड़ेंगे? हम चुनाव लड़ेंगे 2027। 2027 में चुनाव लड़ने की बात कह रही हैं अंजलि निषाद, धर्मात्मा निषाद की पत्नी, और बता रही है कि धर्मात्मा निषाद का जो सपना था उस सपने को पूरा करेंगी। अच्छा ये बताइए, कहीं किसी पार्टी से आपको टिकट नहीं मिला तो? नहीं मिलेगा तो देखा जाएगा, कुछ दूसरा रास्ता निकाला जाएगा। तो निर्दल लड़ेंगे आप? हाँ, निर्दल ही लड़ेंगे तब नहीं सीट मिलेगा। अच्छा, किसी पार्टी अब तक कई पार्टियों के राजनेता आए यहाँ, तो उन्होंने तरह तरह का आश्वासन दिया, किसी ने पार्टी टिकट देने की बात की? जी, ओबीसी कह रहे थे कि आपको टिकट देंगे हम। अच्छा, अब चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी? हाँ, समाजवादी पार्टी से ही। समाजवादी पार्टी बोली है कि टिकट देगी। हाँ, टिकट देंगे तो तुम लड़ना। और कुछ क्या कहना चाहती हैं आप आखिरी बात? अब क्या कहना चाहेंगे कि हमको न्याय मिले। बच्ची की परवरिश कैसे होगी? बच्ची को परवरिश से, अरे वो फरिंदा के आए थे, कह रहे थे कि हम एडमिशन अब कराना, हम पूरा खर्चा उठाएंगे उसकी पढ़ाई का। मतलब पढ़ाई लिखाई पूरा खर्च उठाएंगे? हाँ, अभी 24 अफवाह नेता। हाँ, 24 आए थे, कह रहे थे पढ़ाई लिखाई का हम पूरा खर्चा उठाएंगे, आप हमको बता देना। अभी हमारे साथ अंजलि निषाद थी, और ये स्वर्गीय धर्मात्मा निषाद की श्रद्धांजलि दे करके यहाँ पर तमाम दलों के नेता आए, अपना जैसे सपा समाजवादी पार्टी के मंत्रिमंडल यहाँ पर पहुँच करके श्रद्धांजलि अर्पित करके यहाँ से निकले हैं। और